हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि कैसे डॉग, हॉर्स और ऑक्स काम करते हैं जबकि कैमल बैठा रहता है डेजर्ट में और कोई काम नहीं करता है, जिससे एक्स्ट्रा बर्डन डॉग, हॉर्स और ऑक्स पे आ जाता है और वो कंप्लेन लेकर जीन के पास जाता है। अब जीन कैमल को समझाने के लिए निकलता है, तो आगे हम लोग देखेंगे कैसे जीन कैमल को कन्विंस करता है और हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प का कैसे कैमल को हम्प आता है वो हम लोग पढ़ेंगे। द जीन रिमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम्प। अब कैमल जो कि बार बार कुछ भी पूछने पर हम्प हम कहता है, उससे वो मतलब डांटता है, उससे क्वेश्चन करता है। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रीव ए लम्प। अचानक क्या होता है, कैमल का जो बैक है वो मतलब लंप मतलब फूल जाना, थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाना। विच वॉज द कैमल्स हम्प, जिससे बाद में हम्प का नाम दिया गया। द जीन assured the camel his hump would always be a help not a hindrance। और जीन कैमल से कहता है कि ये जो आपका हम्प है वो हमेशा आपकी मदद करेगा, आपके लाइफ में ये हिंड्रेंस नहीं होगा। हिंड्रेंस मतलब बाधा। तो ये जो है डिस्कशन कैमल और जीन के बीच में होता है। तो आगे अब देखते हैं। द जीन rolled himself up in his tuxed cloak and took a walk across the desert। यानी ये जीन जो है वो कंप्लेन सुनने के बाद डॉग, हॉर्स और ऑक्स का, और वो डस्ट में रोल करते हुए वो पहुंच जाता है कैमल के पास। कैमल एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर। तो जब जीन कैमल के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि कैमल अपना रिफ्लेक्शन पानी में देख रहा है। माई फ्रेंड सेड द जीन। जीन कहता है, मेरे दोस्त, व्हाट इज दिस, ये क्या। आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। द जीन सैट डाउन। और जीन वहीं पे बैठ जाता है विथ हिज चीन इन हिज हैंड, और चीन अपने हाथों में रखकर। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। जबकि कैमल अभी भी अपना रिफ्लेक्शन पानी में देख रहा है। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the जीन। जीन कहता है कि पिछले 3 दिनों से आपने कोई काम नहीं किया है, जिससे एक्स्ट्रा वर्क एक बर्डन के रूप में डॉग, ऑक्स और हॉर्स को करना पड़ रहा है। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चीन इन हिज हैंड। और फिर आगे वो सोचने लगता है। हम सेड द कैमल। ये बात सुनने के बाद भी कैमल ने जो जवाब दिया वो हम। आई शुड नॉट से डैट अगेन इफ़ आई वर यू, सेड द जीन। जीन कैमल को समझाता है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसा बार बार हम्प हम्प नहीं कहता। यू माइट से इट वंस टू ऑफेन। मैं होता तो 1-2 बार कहता। आई वॉन्ट यू टू वर्क। लेकिन मैं यानी कि जीन कैमल से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप काम करें। एंड द कैमल सेड हम्प। और फिर से वही जवाब कैमल का आता है, हम्प अगेन। बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक। और तभी वो ऐसा कहा अपना बैक देखता है। डैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ। और जिससे वो काफ़ी प्राउड फील करता है। पफिंग ऑफ, वो धीरे धीरे क्या होता है उसमें स्वेलिंग होने लगती है। एंड पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प। और वो धीरे धीरे बड़ा होकर हम्प बन जाता है। डू यू सी डैट, सेड द जीन। जीन ने कहा कि क्या तुमने देखा। डैट इज़ योर वेरी ओन हम्प। यही आपका क्या है, हम्प है। डैट यू हैव ब्राउट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाई नॉट वर्किंग।
और ये जो हम्प आपका निकल गया है, ये कैसे हुआ? तो ये आपको बिना काम किए, आपने जो काम नहीं किया है, जिसके कारण ये हम्प आपके बैक में आ गया है। टुडे इज थर्सडे, और आज बृहस्पतिवार है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और आपने मंडे से आज तक कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगिन, जब से काम शुरू हुआ। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब आप काम करेंगे। हाउ कैन आई, सेड द कैमल। कैमल कहता है, मैं कैसे काम कर सकता हूँ विद दिस हम्प ऑन माई बैक, जबकि मेरे बैक पीठ पे ये हम्प है। दोज 3 days डैट हैज अ पर्पस। तब जीन उसे समझाता है कि ये हम्प का भी पर्पस है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि आपने वो 3 दिन कोई काम नहीं किया है, तो उस काम को आपने मिस किया। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, और अब अगले 3 दिन तक आप काम करेंगे विदाउट ईटिंग। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि ये जो आपका हम्प है, इसके कारण आप बिना खाए हुए अगले 3 दिन वर्क कर सकते हैं। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और फिर दोबारा नहीं कहना कि मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, कहा कि तुम इस डेजर्ट से बाहर निकलो। एंड गो टू द 3 एंड बिहेव, और जाओ उन तीनों के साथ काम करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3, और फिर वहाँ से चला जाता है, और वो डॉग, ऑक्स और हॉर्स के साथ काम करने के लिए उससे ज्वाइन करता है। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, टू दिस, और आज तक, द कैमल ऑलवेज वियर्स ए हम्प, और तब से आज तक कैमल को हम्प है ही। वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, और इसलिए हम्प हम नहीं कहते हैं कि उसके फीलिंग को हर्ट करना है, बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड। यानी वो जो 3 दिन उसने काम नहीं किया, उस काम को वो आज तक कंप्लीट नहीं कर पाया। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और उसने आज तक ये भी अभी नहीं सीखा हाउ टू बिहेव, कैसे बिहेव करना है। यानी जो समय बीत जाता है और आपने अगर कुछ नहीं किया, तो उस जो आपने मिस किया है उसका कंपनसेट आप कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें अपना काम करना चाहिए। और कैसे हम कैमल को आया, आप सबने सीखा, जाना। ये जो स्टोरी है वो रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखा हुआ है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। ओके, थैंक यू।